गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ये सेकेंड डे है और हम लोग लेकर चल रहे हैं कि विद इन 30 डेज वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग फर्स्ट डे से अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट डे से नहीं बोलेंगे, इसके पीछे कारण यह था कि हम लोगों के पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज में कल हम लोगों ने चर्चा किया था सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि लेटर जो होता है वो ऑलरेडी डिक्शनरी में दिया रहता है। उस लेटर से हम वर्ड बनाते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट के माध्यम से, वो भी डिक्शनरी में दिया रहता है। सेंटेंस को ही हम लोग फ्रेम करते हैं और जो सेंटेंस बनाना जान जाता है वो अंग्रेजी बोल लेता है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंस में दो कंपोनेंट बहुत जरूरी है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट तो जान गए कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट हम दो प्रकार से यूज करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। उसी तरह से आज हम लोग वर्ब पे बात करेंगे। और वर्ब के लिए आप समझिए कि वर्ब को सेंटेंस में यूज करने के लिए ऐसे तो बहुत से वर्ब होते हैं, ठीक है ना। इनकी बेसिक जो कंसेप्ट हम लोग को क्लियर करना है, आप माइंड में एकदम सेट कर लो कि वर्ब को किसी वाक्य में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब पे बिल्कुल चर्चा किए थे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे मेन वर्ब पे। तो सबसे पहले जानो कि मेन वर्ब को किसी भी वाक्य में 5 फॉर्म में लिखा जाता है। 5 फॉर्म में, जिसे हम लोग V1 कहते हैं, V2 कहते हैं, V3 कहते हैं, V4 कहते हैं, V5 कहते हैं। 5 फॉर्म में। लेकिन कमाल की ये चीज है जो किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है और वो नहीं बोल पाता है चाहे नहीं लिख पाता है, उसका मेन कारण ये होता है कि वो नाउन तो जानता है कि बुक जो है सिंगुलर है और बुक में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन मेन वर्ब के बारे में नहीं जानता है कि सिंगुलर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानता है कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, लेकिन मेन वर्ब के बारे में है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब ये समझ लो कि जो खाना पीना हंसना, यानी कि जो सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे वह खा रहा है, वह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, चाहे वो लिखता है, ये मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब के 5 फॉर्म है। तो आप समझो कि V1 जो डिक्शनरी से आप याद करते हो, ये कोई बनाता नहीं है, डिक्शनरी से हम याद करते हैं। जैसे स्पीक मतलब बोलना, तो ये स्पीक मतलब बोलना जो हम याद करते हैं इसे प्लूरल वर्ब कहते हैं। याद रखिए, कमाल की चीज है, इसी चीज को समझना है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो बहुत बढ़िया से, अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करें कि वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। जो वर्ब हम याद करते हैं मेन वर्ब डिक्शनरी से, स्पीक मतलब बोलना, गो मतलब जाना, ट्राई मतलब कोशिश करना, कम मतलब आना, ठीक ना, राइट मतलब लिखना, जो भी वर्ड मीनिंग हम याद करते हैं मेन वर्ब के रूप में, उस मेन वर्ब को हम प्लूरल वर्ब के रूप में जानते हैं। और इस प्लूरल वर्ब को हम V5 में चेंज करते हैं। जब V5 में चेंज करते हैं, या तो उसके अंत में एस लगाते हैं, देखिए, या तो उसके अंत में एस लगाते हैं, या उसके अंत में ईएस लगाते हैं, या उसके अंत में आईएस लगाते हैं। और ये तीनों कब लगाते हैं इस पे हम चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे इसी वीडियो में। एस, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कमाल की चीज दिखाई देगी कि कैसे वर्ब में एस लगाएंगे, किस में ईएस लगाएंगे और किस में आईएस लगाएंगे। ये 3 तरह से हम लोग V5 बनाते हैं। तो वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है, ये वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है, इसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। जैसे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब में, ठीक ना, इज को हम लोग सिंगुलर कहते हैं और आर को प्लूरल कहते हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि V5 को जिसमें एस लग जाता है उसको सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर वर्ब, कमाल की चीज याद करिए, सिंगुलर वर्ब, और जिसको हम लोग याद करते हैं वो प्लूरल वर्ब होता है। और V2 V3 V4 जो कि याद करना पड़ता है, ये सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे स्पोक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, स्पोकन सिंगुलर प्लूरल दोनों है, स्पीकिंग सिंगुलर प्लूरल दोनों है, वेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यानी कि सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये सिंगुलर प्लूरल। इसको अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे ये सिंगुलर और प्लूरल है और ये केवल प्लूरल है और ये कैसे सिंगुलर है। तो लास्ट में आप समझ लीजिए कि मेन वर्ब को 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। V1 को हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं और जब इसमें एस, ईएस और आईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि एस, आईएस और ये कैसे जोड़ा जाता है। पहले इसको समझ लीजिए, इसको समझने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे।
देखिए, अगर किसी वाक्य नहीं, मेन वर्ब में, अगर किसी मेन वर्ब में लास्ट में उस मेन वर्ब के ओ हो, उस मेन वर्ब के लास्ट में एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ठीक है, जेड हो, ये याद रखिए बस, ओ एस सी एच एस एच जेड ये हो, तो उस V1 को, उस वर्ब के V1 को यानी कि प्लूरल को, जैसे गो है उसमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि V5 बनाते हैं ई एस जोड़ करके, जैसे गोज, जैसे वर्ड हो गया डू, तो इसको क्या करेंगे V5 डज बनाएंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको ईएस बनाते हैं। ठीक, अगर किसी वर्ड के अंत में ट्राई हो, जैसे ट्राई हो, चाहे जैसे क्राई हो, CRY क्राई, ऐसा मेन वर्ब जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट हो, देखिए वाई है और उसके पहले कंसोनेंट है, तो इसमें IES जोड़ करके हम लोग V5 बनाते हैं, जैसे क्राइज, देखिए वाई को हटा करके IES जोड़ करके क्राइज बनाते हैं। तो पहला ES बनाते हैं, दूसरा IS, और इन दो के बाद, यानी कि एक फॉर्मूला है, इसके बाद जो बचता है उसमें सब में सिर्फ S लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि है राइट, तो राइट, अब इसको हमको अगर प्लूरल बनाना होगा, सॉरी तो राइट में सिर्फ एस लगा देंगे। तो ये कमाल की चीज है, आप इसको जानिए, और आप जानिए कि V1 को हम लोग प्लूरल करते हैं और V5 को सिंगुलर करते हैं, ये चीज समझ लीजिए। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। अब हम लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल वर्ब को छोड़ करके जो हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों को ये जानना है कि उस हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग सिंगुलर के श्रेणी में इसको रखते हैं, सिंगुलर को और प्लूरल के श्रेणी में। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर को हम लोग रखते हैं इज को, वाज को, हैज को और डज को, इसको सिंगुलर में रखते हैं। आर को, वर को, हैव को और डू को, इसको प्लूरल में रखते हैं। इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास आता हो वो एस और पी दोनों आता है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे आप डीड को रखेंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, हैड को रखेंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है और वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। इज का हिंदी है हो गया, वाज का हिंदी था हो गया, हैज का हिंदी पास है होता है। कल भी हमने चर्चा किया था, इसका हिंदी थे होता है, इसका हिंदी है होता है, और वो होता है इसका हिंदी पास है होता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगते हैं डज और डू, ये समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे हल्का सा, आखिर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। और कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है, बस आप समझ लीजिए। कल हम लोग चर्चा टेंस पे करेंगे और टेंस के बाद से हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। चर्चा ये करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, इस पैमाना पे आप चलेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब जैसे आपने लिख दिया ही, तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अगर आपने लिखा स्पीक तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जस्ट हम लोग ने जाना कि ही है स्पीक, तो ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो स्पीक कौन सा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, तो एस होगा। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने लिखा कि दे और यहां पे लिख दिया स्पीक, तो एक सही है, इसलिए सही है कि ए भी प्लूरल और ए भी प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, इसलिए समझिए। अभी हमने जस्ट बताया था कि कुछ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे हमने कहा हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो अगर ही लिखते हैं तब भी हैड लिख सकते हैं आप, अगर दे लिखते हैं तभी आपने हैड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ही लिखते हैं
तो अगर आप ही लिखते हैं तो आपको इज ही लिखना पड़ेगा, और दे लिखते हैं तो आर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ही के सिंगुलर और ये प्लूरल। तो इस चीज को समझने की कोशिश आप करेंगे। तो मैं अभी तक 2 दिनों में ये समझने की कोशिश किया कि हम लोगों ने ये समझा कि सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, we should have a good knowledge how to make sentence. For making the sentence, we should have a good knowledge what is the subject and what is the verb. Singular subject, plural subject, singular verb, plural verb. तो singular verb और plural verb समझ गए, helping verb में क्या क्या होता है और subject में क्या होता है। कल हम लोग फ्रेमिंग करेंगे, सेंटेंस को फ्रेमिंग करेंगे और तब हम टेंस पे आएंगे। और अब हमको लगता है कि कल से हम लोग स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग को अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कल हम